हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी की शुरुआत करते हैं। हॉरर स्टोरी। कारसियागंग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखता है। कारसियांग में दो जगह हैं, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल, उसी से सटा हुआ डाओ हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की चलने की भयानक चीख सुनाई देती है। किसी के पास डाउ हिल जंगल है जहां कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुई है, जिसका कारण पता नहीं चल सका है। यहाँ पे सुसाइड की घटना भी बहुत होती हैं। ये जंगल अपने आप में कई राज्यों को समेटे हुए है। यह जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डो हिल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डो हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है डो हिल की सच्चाई पता करने। एनी हॉन्टेड जगह पे जाकर उसके हॉन्टेड होने या न होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही कारसियांग पहुंच गई थी, तो उसने लोगों से डो हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डो हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जा रहा था। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सरकटे लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौट जाने को कहा। यह सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई, एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपने कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ी। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं, किसी के पैर से टकराए हैं। और देखते ही देखते वह पैर जंगल के अंदर चली गई, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया। एनी इतना तो समझ गई कि डो हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसके कानों में आवाज आई, एनी वापस चले जाओ। यह सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की। इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से दो लाल आंखें उसे देख रही हैं। यह देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने आंख खोली तो देखा वो सरकटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने रात में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। यह सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सब ने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी ने नहीं। उसे झूठी कहानी बताई
सच्चाई जो भी हो, लेकिन आज भी डौबेल एक रहस्य है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।